हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं जेंडर लिंग के बारे में। उसका आगे हम बिल्कुल जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में पढ़ते हैं। पिछले वीडियोस में आपने पढ़ लिया है कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग। अगर बात करें हम मैस्कुलिन, मैं दोहरा देता हूँ, रिपीट करना ज़रूरी है। मैस्कुलिन जेंडर जो पुल्लिंग होता है वह शब्द होता है, वैसे शब्द होते हैं जिनसे पुरुष जाति का, पुरुष वर्ग का बोध हो। ठीक है, जैसे बॉय हो गया। ठीक है, और अगर सन कहा जाएगा तो इससे भी क्या होगा, आपका किसी का नाम, किसी लड़के का नाम, इससे जो है लड़के का बोध होगा, पुरुष वर्ग का बोध होगा, तो वो क्या है, फेमिनिन जेंडर है। स्त्रीलिंग अगर कहा जाए मून, ठीक है, मून है, ब्यूटी है, किसी लड़की का नाम है, ठीक, नेहा, तो ये सब क्या है, इससे स्त्री जात का बोध हो रहा है। ये क्या है, ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जात का, स्त्री वर्ग का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जिनका उपयोग एक स्त्री जात को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, किया जाए, वो क्या है, फेमिनिन जेंडर है। इसके बाद है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स उभय लिंग, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाए। जैसे स्टूडेंट्स छात्र होता है, ठीक, उसमें बच्चे और बच्चियां यानी लड़के और लड़कियां दोनों जो है लिंग दोनों ही वर्ग के लोगों का बोध होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट से बस लड़कों का बोध हो या लड़कियों का बोध हो, उसमें स्टूडेंट्स में दोनों रहेंगे। ठीक, अगर चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, बच्चा क्या है, छोटा बच्चा है, तो वो स्त्री भी हो सकती है यानी लड़की भी हो सकता है और वो लड़का भी हो सकता है। ठीक, अब बात आती है न्यूटर जेंडर, ऐसे जेंडर जिनकी कोई जाति नहीं होती है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का बोध ना हो, वो क्या है, आपके न्यूटर जेंडर है। ठीक, न्यूटर जैसे बुक है, बुक आपकी स्त्री पुरुष कुछ नहीं है। ठीक है ना, उभय लिंग है, उससे वो न्यूटर जेंडर है। कीड़े, इनसे ये भी न्यूटर जेंडर है। कीड़ों को जो है आप ये नहीं कहेंगे कि जो है, अगर कोई कीड़ा है तो आप ये नहीं कहा जाता है कि ये स्त्री कीड़ा जा रहा है कि पुरुष कीड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जाता है। ठीक, उसके आगे आपने पढ़ा कि कल के वीडियो में कि मैस्कुलिन जेंडर है तो उसका वर्ड बदल करके हम कैसे फेमिनिन जेंडर बना देंगे। जैसे बॉय है तो बॉय मीन्स लड़का है, ये पुल्लिंग है। अगर गर्ल लिख दिया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि मदर, फादर है तो फादर पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है, और मदर क्या हो जा रहा है, वर्ड ही बदल जा रहे हैं। ठीक है, वर्ड बदल जा रहे हैं, उससे क्या है, लिंग भी बदल जा रहा है। फादर पुल्लिंग है और मदर क्या है, स्त्रीलिंग है। अब बात करें ESS जोड़कर, जैसे ESS जोड़ करके हमने आपको बताया था कि अगर जैसे आपका प्रिंस में तो होता है राजकुमार, अगर प्रिंसेस उसमें ES जोड़ दिया जाए, ESS, तो क्या है, राजकुमारी का ज्ञान आपको जानकारी देने लगता है। अब कुछ शब्द होते हैं जिनका पहले का शब्द बदल दिया जाता है, जैसे अगर स्टेप या अंत का, जैसे स्टेपसन मीन्स होता है सौतेला पुत्र, स्टेपसन मीन्स होता है सौतेला पुत्र, स्टेपसन। और अगर स्टेप डॉटर कर दिया जाए तो वो पुत्री हो जाएगी, यानी सौतेली पुत्री। ठीक है, और अगर अब बात किया जाए, ये तो अंत वाले शब्द बदले हैं। ठीक है, ऐसे शुरू वाले शब्द बदल करके भी हम जो है आपका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ लिया था कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाएंगे। ठीक, अगर उसकी डिटेल आप जानकारी जो है देखना है तो आप जो है पिछले वीडियोस को देख लें। दो वीडियोस में हमने बताए हैं, लिंक पे हैं। ठीक है, उसके पहले वाले तो नाउन प्रोनाउंस पे हैं। तो अब इसके बाद उसमें देखा जाए कि यहाँ पे जो इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं, मूल रूप से इसमें पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं। क्या है, देखिए, शुरू करते हैं एक तरफ से, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, मटेरियल मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पदार्थवाचक
संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे पदार्थ जैसे सोना, चांदी, ठीक है, पानी, डीजल, पेट्रोल, हवा, इनका बोध हो, वो मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा जिससे किसी के स्थिति, किसी के खुशी, दुखी, हंसी और उसकी दशा का बोध हो, वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा होगा। ये भाववाचक संज्ञा होगा। वो नपुंसक लिंग होते हैं, वो नपुंसक लिंग माने जाते हैं, उनको नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर माना जाता है। अब कैसे माना जाता है, हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण हमने लिया है मटेरियल नाउन का और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। जैसे क्या है, मटेरियल नाउन में हमने लिया है सिल्वर, गोल्ड, आयरन, मिल्क, ईटीसी, ठीक। जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, इसमें जैसे ये अंगूठी क्या है, अगर कहा जाए कि दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यह मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसमें जो प्लास्टिक है, ठीक है, या कह दें कि द मटेरियल ऑफ दिस मार्कर इज प्लास्टिक। तो अगर क्या है उसका अर्थ, हिंदी में अर्थ क्या होगा कि इस मार्कर का जो पदार्थ है या जिस पदार्थ से मार्कर बना है वो क्या है? प्लास्टिक है, ठीक है। तो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वो क्या है? नपुंसक, ठीक है, नपुंसक लिंग। इसमें स्त्री जात या पुरुष जात का बोध नहीं कराया जा गया है, तो वो क्या है? आपका न्यूटर जेंडर की भांति ये मटेरियल नाउन हो गया। जैसे सिल्वर है, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, मिल्क, वाटर, ठीक है, एयर, डीजल, ये सब क्या है? आपके मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स सत्य। यूथ, सत्य क्या है? एक भाव है, ठीक है, सत्य, सत्य एक भाव होता है। यूथ, यूथ मीन्स युवा, ये किसी की स्थिति की बात करा रहा है। जैसे अब बचपन होता है, युवावस्था होती है, बुढ़ापा होता है, वृद्धावस्था, ये क्या है? स्थितियां हैं, स्थिति का ज्ञान हो उसको भी भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये क्या है? लाई, झूठ, ठीक है, सत्य, झूठ, ये और युवा, ये लाई क्या है? ये भी एक स्थिति है, ये एक भाव है। झूठ, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, कोई खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है या बहुत ज़्यादा दुखी है, वो भी क्या है? एक भाव है, स्थिति का पता चल रहा है, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। आगे अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट आपने देख लिया, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, वह नाउन जिससे किसी एक जात के, एक जात के व्यक्ति का, मतलब व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसकी पूरी जात का पता चले, ठीक है, पूरे समूह का पता चले। जैसे अगर क्लास की बात किया जाए तो क्लास में क्या है? बच्चे, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उस पूरी जाति का, एक पूरे वर्ग का बोध हो जाता है कि उस क्लास में 30 लड़के, 10 लड़के, 50 लड़के, 100-150 लड़के होंगे, उसका बोध होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ये क्या होती है? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। न्यूटर जेंडर मीन्स क्या है? नपुंसक लिंग। ये भी कोई लिंग इससे निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैसे? जैसे अंतर्गत आते हैं चाहे वह जीवित वस्तुओं का समूह ही क्यों ना हो। जैसे मैंने बताया ना कि जो अगर बच्चों का जो उसमें विद्यार्थी क्लास में पढ़ेंगे वो जीवित हैं, फिर भी वो ये जो क्लास है ये कलेक्टिव नाउन है, ये न्यूटर जेंडर रहेगा, नपुंसक लिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि क्लास हो रही है, क्लास चल रहा है, ये मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इससे उसमें ये नहीं पता चल सकता है कि लड़के पढ़ रहे हैं क्लास में या लड़कियां हैं क्लास में, ठीक है। तो क्लास क्या है? न्यूटर जेंडर है। कोई भी जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, कोई भी उसमें कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो न्यूटर जेंडर की भांति उसको प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसका उपयोग न्यूटर जेंडर की भांति होगा, चाहे वह जीवित वस्तुओं का ही समूह क्यों ना हो। जैसे आर्मी और क्लास। आर्मी देखिए, आर्मी सेना है, आर्मी सेना है, सेना में स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग सबका जो है उसमें प्रतिभाग है, हिस्सा है, ठीक है। सबने उसमें सब शामिल होते हैं, कोई एक वर्ग नहीं है इसमें। ये क्या है? न्यूटर जेंडर है, ये न्यूटर जेंडर की भांति, यानी इसकी कोई जाति, कोई भी लिंग इसका जो है नहीं पता है कोई। ये बिल्कुल क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या कहते हैं? बिल्कुल उदासीन, ठीक है, ये न्यूट्रल है।
ऐसे क्लास को मैंने बता ही दिया कि क्लास में लड़के लड़कियों सबका बोध होगा, ये किसी एक लिंग का निर्धारण नहीं करेगा, ये शब्द किसी एक लिंग का निर्धारण नहीं करेगा, ये न्यूटर होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु हों, छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे पशु भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। मक्खी हो गई, ठीक है, मक्खी, कोई कीड़ा हो गया, वो क्या है, न्यूटर जेंडर की भांति प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई जो है छोटा बच्चा है उसको भी न्यूटर जेंडर की तरह व्यवहार में लिया जाएगा। छोटे जानवर वो हैं वो भी जो है आपके क्या है, न्यूटर जेंडर के भांति जो है उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे पशु, ठीक है, ये न्यूटर जेंडर माने जाते हैं। जैसे आप देखिए बर्ड मीन्स चिड़िया, एंट चींटी, इन्फेंट मीन्स क्या होता है, शावक होता है, छोटा बच्चा होता है। इन्फेंट मीन्स छोटा शावक होता है, छोटा बच्चा होता है। चाइल्ड मीन्स बच्चा होता ही है, ठीक है, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता ही है। ये क्या है, ये न्यूटर जेंडर माने जाते हैं, ये न्यूटर जेंडर माने जाते हैं। अगला है, अब इसका जैसे उदाहरण जो है आप अपने किताब में देख सकते हैं कि उनके साथ ईट का प्रयोग रहेगा। ये विशेषता है कि उनके साथ ईट्स का प्रयोग किया जाएगा, ईट या इट्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चौथा हम देखते हैं स्ट्रेंथ, शक्ति। स्ट्रेंथ जैसे हम आगे जब पढ़ाएंगे तो इसको हम बार बार रिपीट करते रहेंगे कि ये न्यूटर जेंडर है। आगे के क्लासेस में हम इसको उदाहरण जब भी आएगा तो जो पिछली क्लासेस हमने ली हैं, अब हमने देखिए कलेक्टिव नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या है, ये पीछे जो पढ़ चुके हैं आप पहले की वीडियो में, उनको हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमारा आज की पढ़ाई का आधार है। जैसे अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो जो 9th की पढ़ाई है वो आपका आधार है। यदि आपने 9th की पढ़ाई अच्छे से पढ़ी है तो 10th की पढ़ाई में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा समय या ज़्यादा दिमाग इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो आपने 9th की पढ़ाई पढ़ी है उसमें 30% वृद्धि करके 10th की जो है क्लास बनाई गई है, उसके सब्जेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। यदि आपने अगर मैं इंग्लिश भाषा की, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं तो यदि आपने वर्ड मीनिंग 9th क्लास की पढ़ ली है तो 10th क्लास के जो आपके वर्ड मीनिंग 70% वैसे ही तैयार हैं। आपको बस 25 से 30% और रिपीट करने होंगे, तैयार करने होंगे। ये आपका ये जो है सिद्धांत है कि आप जो वर्तमान समय में मिल रहा है आपको पढ़ाई, इसको एकदम नियमित रूप से आप तैयार करिए ताकि आने वाले जो भविष्य में आपको पढ़ना है उसका एक मजबूत आधार तैयार हो सके, ठीक। क्योंकि कहा जाता है कि एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत भवन का निर्माण हो सकता है, ठीक है। यदि नींव ही कमज़ोर रहेगी तो जो भवन रहेगा, जो इमारत रहेगी, वो कभी भी जो है मजबूत नहीं हो सकती है, ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है चौथा, स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर। ग्रेटनेस, महानता, विशालता। जैसे सागर, महासागर हैं, ये बहुत विशाल हैं, ठीक है, उनकी ग्रेटनेस। फिर उसके आगे ब्रेवरी मीन्स पराक्रम यानी वीरता, बहादुरी। ये क्या है, आदि प्रदर्शित करने वाले शब्द मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। ये मैस्कुलिन यानी पुरुष लिंग के या पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी आपको चाहे महानता प्रकट करनी हो, चाहे किसी की बहादुरी प्रकट करनी हो, चाहे जो है किसी की शक्ति, पावर को आपको जो है स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करना हो, तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों का जो प्रयोग है ये मैस्कुलिन जेंडर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है, इनको मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। जैसे कि सन सूर्य, ठीक है, सन सूर्य। अब अगर आगे उदाहरण देखें तो जून, समर, टाइम, ओशन, वार, ठीक है, युद्ध। कैसे जून ये कैसे हो गया,
जून जो आपका गर्म महीना है, और जून क्या है, गर्म महीना के साथ साथ जून जो शब्द है वो मैस्कुलिन जेंडर का, जुलाई को आप मैस्कुलिन नहीं कह पाएंगे, ठीक है। जो जुलाई है वो जैसे स्त्रीलिंग का उसमें आहट आती है, लेकिन जो जून है वो क्या है आपका, वो मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग का बोध कराता है। समर, ठीक है। ये भी जो है पुल्लिंग का मैस्कुलिन का। टाइम, समय, ओशन, महासागर, जैसे कहते हैं टाइम, समय बहुत बलवान है, ठीक है। ये नहीं कहते समय बहुत बलवती है, स्त्री की भांति इसको प्रयोग नहीं करेंगे। समय बहुत बलवान होता है, ठीक है। यदि आप समय के साथ चले, हम समय के साथ चले तो वो हमें भी बलवान बना देगा, अन्यथा समय से पीछे रह जाने पर वो आपको एक कूड़े की तरह किनारे कर देगा, वो आपको किनारे कर देगा, आप किनारे रह छटपटाते रह जाएंगे। ओशन, महासागर, ओशन, महासागर, ये भी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। अब किसी को महासागरी नहीं कहा जाता, ठीक है, महासागर, ठीक। वार, युद्ध, इटीसी इत्यादि, इनके लिए हिज प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये मैस्कुलिन जेंडर हैं, तो कहीं भी वाक्य में अगर मैस्कुलिन जेंडर आ रहा है तो उसके लिए ही, हिज का प्रयोग किया जाता है, और अगर स्त्रीलिंग है तो उसके लिए सी, हर का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन का, ठीक है। तो क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है, ग्रेटनेस है, ब्रेवरी है, ये शब्द मैस्कुलिन जेंडर आते हैं की बात इनको व्यवहार में लाया जाता है, इसलिए ये जो है इनके साथ प्रोनाउन किसका प्रयोग होगा, ही, हिज का प्रयोग होता है, ही, हिज का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण हमने लिया है, द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है, द सन, सूर्य, इज शाइनिंग, चमक रहा है, विथ, साथ, हिज ग्लोरी, हिज मीन्स उसके या अपने, ग्लोरी मीन्स चमक, आभा, ग्लोरी मीन्स आभा होती है, सूर्य अपनी आभा के साथ चमक रहा है, ठीक है, अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आपका प्रोनाउन आया है, हिज, ठीक है। सूर्य की उसकी आभा के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग में लाया गया, हिज प्रोनाउन प्रयोग में लाया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्यूटी, अगला पॉइंट है ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी, सुंदरता, जेंटलनेस, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, BEAUTY, स्पेलिंग जरूर याद रखें, ठीक है। जनता, अन्यथा आपका ग्रामर तो तैयार होगा लेकिन वो एक विकलांग ग्रामर होगा, ठीक है। उसको आप दिव्यांग भी नहीं कर सकते, सम्मानित भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका अगर आपको राइट करना है, बोलने को तो आप बोल ले जाएंगे, चुलबुला ले जाएंगे ग्रामर को या इंग्लिश को, लेकिन यदि आपको लिखना है तो सच्ची सुंदरता इंग्लिश को लिखने में तभी है जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जीरो हो, ठीक। और जीरो कब हो सकती हैं, जब आप निरंतर इसको याद करने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए पांचवा पॉइंट हम देख रहे हैं, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, जेंटलनेस, नम्रता, विनम्रता, ठीक है। जेंटलनेस मीन्स नम्रता या विनम्रता, टेंडरनेस, टेंडरनेस मीन्स कोमलता, टेंडर मीन्स कोमलता, और आदि दर्शाने वाली संज्ञाएं, ठीक है, नाउन्स, स्त्रीलिंग होती हैं, ये स्त्रीलिंग की भांति इनके साथ व्यवहार किया जाता है, इनको फेमिनिन जेंडर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी है, उसका भाव है कि स्त्री तुम एक कोमल कली की तरह हो, तुम्हें जो है धूप से बचाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोमलता जो शब्द है, जो ममत्व वाला जो शब्द है, वो स्त्रीलिंग की का बोध कराता है, उसको स्त्रीलिंग की भांति प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, व्यवहार में लाया जाता है। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, जेंटलनेस मीन्स नम्रता, विनम्रता, टेंडरनेस मीन्स कोमलता, आदि दर्शाने वाली संज्ञाएं किसकी भांति प्रयोग में लाई जाती हैं, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग की भांति प्रयोग में लाई जाती हैं। अब जैसे हम आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण है अर्थ, अर्थ धरती,
अब धरती माँ सबसे लगा होता है, हम धरती से उत्पन्न हैं, सभी धरती से उत्पन्न हैं, जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, वो धरती माँ से उत्पन्न है, वो एक दिन धरती माँ में मिल जाएंगे। तो ये जो ममत्व वाला शब्द है, जो मैंने बताया आपको कि जो कोमलता, नम्रता, विनम्रता, मातृत्व, ममत्व वाला जो भाव आता है, वो स्त्रीलिंग की भांति प्रयोग में लाया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है, उसको स्त्रीत्व का जो है वो बोध कराता है, ठीक है। तो अर्थ, धरती, होप, आशा, होप, आशा, ये भी स्त्रीलिंग भांति। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत, सुंदरता, इसमें स्प्रिंग मीन्स बसंत जो ऋतु होती है वो सबसे सुंदरतम ऋतु होती है, तो जो सुंदरता का बोध हो उसमें भी स्त्री को शामिल किया जाता है, ठीक है। वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स होता है गुण, ठीक है, वर्च्यू मीन्स गुण। जस्टिस मीन्स न्याय, जस्टिस मीन्स न्याय, ये पॉजिटिविटी, ये अच्छाई को प्रदर्शित कर रही है। मर्सी, दयालुता, मर्सी, दयालुता, ठीक है। और पीस, पीस मीन्स शांति, पीस मीन्स शांति। ये शब्द ही ऐसे हैं कि इनसे आपको लगेगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स भी होता है विनम्रता, नम्रता, मानवता, ठीक। फेम, फेम मीन्स यश, फेम मीन्स यश। और मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मीन्स नम्रता। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। मून मीन्स चाँद, आप जानते हैं, ठीक है। जब छोटे थे हम तो चाँद को क्या थे, हमारे चंदा मामा थे, ठीक है। अब जो हम बड़े हो गए तो हमारे लिए क्या है, वो चाँद एक सुंदर कन्या का जो है उनसे आभास कराया जाता है, ठीक है। जो अब जो लवर होते हैं, ठीक, वो क्या है, चाँद कहते हैं आपका चेहरा बिल्कुल चाँद की तरह सुंदर है, ठीक है, आपके चेहरे पर चाँद की तरह कांति है, चमक है, ठीक है। तो ये स्त्री की बात वो अलग बात थी कि हम जब अपनी माँ के गोद में खेले थे तो चंदा मामा हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है वो चाँद एक सुंदर कन्या से उनकी उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है, कि आपका रूप, आपका जो श्रृंगार है वो बिल्कुल एक चाँद की तरह है, ठीक है। लेकिन टेढ़े चाट की बात नहीं की जाती है, ठीक है, गोल वाले चाँद की बात की जाती है। तो ये क्या है, ब्यूटी, जेंटलनेस, टेंडरनेस, कोमलता, ये सब संज्ञाएं स्त्रीलिंग की भांति प्रयोग व्यवहार में लाई जाती हैं, प्रयोग किया जाता है। इनसे स्त्रीलिंग भाव का प्रयोग, भाव सामने आता है। जैसे उदाहरण में मैंने धरती बताया, धरती माँ, होप, आशा, उम्मीद, स्प्रिंग, बसंत, वर्च्यू, गुण, जस्टिस, न्याय, मर्सी, ठीक है। पीस, और पीस मीन्स शांति। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, दयालुता। फेम मीन्स यश, मॉडेस्टी मीन्स नम्रता, और लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। मून मीन्स चाँद, ठीक है, चंदा मामा नहीं कहूँगा, ठीक है, चंदा मामा दूसरा भाव आ जाएगा, बचपन वाला। तो मून, चाँद, चंद्रमा, ठीक। इनके लिए सी या हर प्रोनाउन का, आप देखिए अंतर आ गया, सी या हर प्रोनाउन का, सी यहाँ पे देखिए है लिखा हूँ, सी या हर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इनके लिए सी या हर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण भी मैंने लिख दिया है, उदाहरण देखिए, द मून हैज हिडन हर फेस, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द हिल। द मून, चाँद, ठीक है, द मून। अब मून के आगे दा क्यों लग रहा है, इसको आगे पढ़ेंगे, ये आर्टिकल है, ठीक। जो दुनिया में यूनिक चीज़ें हैं, जो एकमात्र हैं, वो एक से अधिक नहीं हैं, ठीक है, जो अनुपम है उनके लिए दा लगता है। द मून, चाँद, हैज हिडन, छुपा लिया है, हिडन मीन्स छुपा लिया है, हर फेस, अपने चेहरे को, ठीक है, अपने चेहरे को, बिहाइंड द हिल, बिहाइंड मीन्स पीछे, द हिल मीन्स पहाड़ी। चाँद ने अपने चेहरे को पहाड़ी के पीछे छुपा लिया है। जैसे अब उपमा मैं देना चाह रहा हूँ कि कोई जो है नायक अपने नायिका से, या कोई लड़का फ़ोन में बतिया रहा है तो वो लड़की से कहेगा कि आपने उस दिन अपना चेहरा ओढ़नी से इस तरह छुपाया था जैसे चाँद पहाड़ी के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया हो, ठीक है। तो ये चाँद यहाँ पे क्या है, ये मून, चंद्रमा, इनका स्त्रीलिंग की भांति प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इनके साथ हर का हर प्रोनाउन आ रहा है। जो प्रोनाउन है वो हर लगाया जा रहा है। चाँद ने अपना चेहरा, चाँद ने अपना चेहरा
पहाड़ी के पीछे छुपा लिया है या छुपा लिया था। ठीक, अगला पॉइंट है शिप। अगला पॉइंट है शिप मीन्स जहाज, पानी वाला जहाज। ट्रेन, रेलगाड़ी। कंट्री मीन्स देश। जहाज, रेलगाड़ी और देश सामान्यतः स्त्रीलिंग जेंडर होते हैं, उनको स्त्रीलिंग जेंडर माना जाता है। कैसे? अब उदाहरण है द शिप हैज लॉस्ट हर पिलग्रिम्स। द शिप मीन्स जहाज, द शिप मीन्स जहाज। हैज लॉस्ट खो दिया है या मतलब उसे बेगाने हो गए, उससे जुदा हो गए हैं। हर मीन्स उसके, पिलग्रिम मीन्स यात्री। ठीक है, पिलग्रिम मीन्स यात्रियों को। जहाज ने अपने यात्रियों को खो दिया है या जहाज के यात्री मर गए हैं, मारे गए हैं। तो यहाँ पे ये हर शिप के लिए क्या है? हर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, हर प्रोनाउन लिया जा रहा है। हर प्रोनाउन किस लिए लिया जा रहा है? क्योंकि शिप को स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर की भांति व्यवहार में लाया जा रहा है। ठीक, अगला उदाहरण इसमें देख लेते हैं। पहला उदाहरण आपने देखा द शिप हैज लॉस्ट, द शिप हैज लॉस्ट हर पिलग्रिम्स। अगला उदाहरण देखते हैं इंडिया कैन बूस्ट हर पास्ट। इंडिया कैन बूस्ट हर पास्ट। इंडिया मीन्स इंडिया, कैन बूस्ट गर्व कर सकता है, हर पास्ट अपने भूतकाल पर। भारत अपने भूतकाल पर क्या कर सकता है? गर्व कर सकता है। तो हम क्यों ऐसा ना करें कि हमारे बाद के आने वाले लोग भी को हमारे ऊपर गर्व कर सके, क्योंकि हम अपने आने वालों के लिए भूत हो जाएंगे। भूत मतलब जो बीत गया, भूतकाल। ठीक है, तो जो हमारे बाद आएंगे उनके लिए हम भूतकाल हो जाएंगे। तो क्यों हम ऐसा कुछ कर्म कर जाएं, ठीक है, कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे हमारे आने वाले हमारे ऊपर गर्व करें। हमारा प्रयास ऐसा हो, क्योंकि प्रयास हमारा कर्तव्य है। ठीक है, पर प्रयास हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि फल जो है हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में क्या है? हमारा कर्म। तो उससे पीछे, उस प्रयास से पीछे हमें नहीं रहना है। ठीक है, तो क्या करें? इंडिया कैन बूस्ट हर पास्ट। इंडिया अपने भूतकाल पर गर्व कर सकता है। तीसरा उदाहरण हमने लिया है द जनता एक्सप्रेस। अब देखिए यहाँ कंट्री देश है ना, ये कंट्री, अब इंडिया देश की बात हो रही है, तो हर प्रोनाउन आ रहा है। ये क्या है? फेमिनिन जेंडर की बात प्रयोग किया जा सकता है। आपने देखा कि शिप हो, चाहे ट्रेन हो या कंट्री हो, वो एक फेमिनिन जेंडर की भांति उसके साथ व्यवहार किया जाता है। देखिए अगला उदाहरण है तीसरा द जनता एक्सप्रेस। द जनता एक्सप्रेस इज रनिंग। द जनता एक्सप्रेस ये नाम है। द जनता एक्सप्रेस इज मीन्स है, रनिंग मीन्स दौड़ रही, हर मीन्स उसके। देखिए यहाँ पे ये फेमिनिन जेंडर के लिए या प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन हर आ गया। तो जनता एक्सप्रेस दौड़ रही है, इज रनिंग हर फुल स्पीड। जनता एक्सप्रेस नाम की रेलगाड़ी उसकी अपनी पूरी स्पीड में, पूरी रफ्तार में चल रही है। ठीक, तो वो भी ये रेलगाड़ी के साथ भी क्या है? स्त्रीलिंग की बात व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे आज के लिए अंतिम पॉइंट है फॉक्स, लोमड़ी का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर में होता है। ठीक है, लोमड़ी का प्रयोग, वैसे हम नॉर्मल व्यवहार में जानते हैं लोमड़ी स्त्री, लोमड़ी अंत में ही आ गया ना, जो लड़की या लोमड़ी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, फॉक्स मीन्स लोमड़ी हम जानते हैं, लेकिन फॉक्स मीन्स लोमड़ा होता है वास्तव में। ठीक है, लोमड़ा कहेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई पुल्लिंग है। ठीक, तो जो फॉक्स है वो फॉक्स, लोमड़ी का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर में होता है। फॉक्स मीन्स लोमड़ी नहीं होता, लोमड़ा होता है वास्तव में। ठीक, जैसे क्लियर हो जाए कि वो मैस्कुलिन है। जो फॉक्स है ये मैस्कुलिन जेंडर में इसका प्रयोग होता है। फॉक्स का फेमिनिन जेंडर, फॉक्स का जो स्त्रीलिंग है, जैसे कि लड़का का लड़की है। ठीक है, उसी तरह से फॉक्स का स्त्रीलिंग क्या है? विक्सन है। विक्सन मीन्स लोमड़ी होता है, या तो आप इसको फॉक्स मीन्स नर लोमड़ी कहिए। ठीक है, और या इसको विक्सन मीन्स मादा लोमड़ी, लेकिन किसी के पास ऐसा समय नहीं, इतना समय नहीं है याद करने के लिए। ठीक, तो इसको आसान भाषा में से समझिए कि फॉक्स मीन्स लोमड़ा और लोमड़ी किसकी मीन्स होगा? विक्सन। ठीक है, विक्सन मीन्स लोमड़ी। ठीक,
फॉक्स जो है वो मैस्कुलिन जेंडर और उसका फेमिनिन जेंडर विक्सन। विक्सन मीन्स लोमड़ी। किंतु जानवरों का प्रयोग सामान्यतः न्यूटर जेंडर में किया जाता है। किंतु जानवरों का प्रयोग सामान्यतः न्यूटर जेंडर में, विशेष परिस्थिति में फॉक्स विक्सन हो गया, ठीक। लेकिन नॉर्मली उनका प्रयोग न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग में किया जाएगा। उदाहरण हमने लिया है द फॉक्स, इसी का ही द फॉक्स लोमड़ा इज है नोन, जाना जाता, फॉर मीन्स के लिए, इट्स मीन्स इसके, कनिंगनेस मीन्स चतुराई के लिए, चालाकी के लिए, धूर्तता के लिए। तो ये अगर वास्तव में ग्रामेटिकली देखा है तो लोमड़ा है, लोमड़ी नहीं है। तो लोमड़ा जो है इसके क्या है, चतुराई के लिए, इसकी धूर्तता के लिए जाना जाता है, ठीक। तो ये आज का आपका जेंडर जो यहाँ पे समाप्त हुआ। इस स्तर पे इतना जानना पर्याप्त है, ठीक है। तो आगे हम पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि जो है हमारे वीडियोस को बहुत अच्छे से लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। आप सभी लोगों का जो है दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इससे देखिए हमारा जो है हमारे चेहरे का वोल्टेज बढ़ गया है आज, ठीक है। पढ़ा रहे हैं हम बढ़े हुए वोल्टेज के साथ। ऐसे ही समर्थन करिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और किसी तरह का भी सलाह हो, सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट्स के माध्यम से या नीचे जो फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स, उसके माध्यम से हमें ज़रूर अपने जो है सलाह, सुझाव, प्रश्न रखें, ताकि हम और सुधार कर सकें और बेहतर कंटेंट हम रख सकें। क्योंकि ये बिल्कुल हम समझ लीजिए विद्या दान करना चाहते हैं। विद्या दान करने से क्या होता है, घटता नहीं है, वो और बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ वो मुझे समझ लीजिए आजीवन वो मेरे दिमाग, मन, मस्तिष्क में पड़ा रह रहा है। मैं वो किसी को भी दे सकता हूँ, कभी भी दे सकता हूँ, लेकिन वो ख़त्म होने वाला, समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। आपसे भी यही अपेक्षा करता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।